निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो है चिंतामणि ने। निम्नलिखित में से चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की, जबकि मतिराम, राम सहाय और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। राम सहाय की प्रमुख कृतियां हैं तो वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, सतसई। अमीरदास की कृतियां हैं रसमंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रजविलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राज भंग, और बंदर को बंद करी बंदर बसायो वे गो, और कहे पद्माकर कसक काश्मीर हूँ को, और पिंजर से घेर के कलिंजर छुड़ावे गो, और बांका नृप अलीजा महाराज बांको, और साज दल पाक फिरंगी ने दबावे को। आगे है कि दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झपट करी, कबहू के लत्ता कलकत्ता को उड़ावे गो। यह किसने कहा? दौलत राव ने सिंधिया को। दौलत राव ने सिंधिया को। आगे है दौलत राव सिंधिया, सॉरी दौलत राव सिंधिया को, दौलत राव सिंधिया को। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजभंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, काहे पद्माकर की कसक काश्मीर हूँ को, पिंजर पे घेर के कलिंजर छुड़ावे गो, बाका नृप अलीजा महाराज कबो, सजदल पकड़ फिरंगी ने दबावे गो, और दिल्ली दह पट्टी पटना हूँ को झपट करी, कबहू के लता कलकत्ता को उड़ावे गो। दौलत राव सिंधिया के दरबार में। आगे है, बालिका सपूत कवि कुल पुरहूत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त का पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो है सेनापति की है। केशवदास। केशवदास ने लिखा है कि जदब सुदत सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिरु न विराजय कविता बनिता मित। तुलसीदास ने लिखा है कि गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, और निगम नियोगते सुकेल ही छरोस है। सेनापति ने कहा है कि बालिका सपूत कपि कुल पुरहूत, रघुवीर जू को दत्त भरी रूप विकराल को, मतिराम को कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपने पीऊ पराए। नेक्स्ट है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है तो केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतिराम 1617, घनानंद है 1673। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? तो इसमें है रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है कि सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद ऋतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए? तो है निम्बार्क संप्रदाय के। नेक्स्ट है शिवा भवानी के रचनाकार कौन है? भूषण। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशव को। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाल तथा जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतबद्ध काव्यधारा के। कालिदास हजारा की रचना की है तो कालिदास हजारा ने। सुजान सागर के कालिदास हजारा की रचना की है तो कालिदास त्रिवेदी ने। सुजान सागर के लेखक है घनानंद। बिहारी सतसई पे फिरंगे संशई नाम की फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है कि जिसके टीकाकार है आनंदीलाल शर्मा। अष्टयाम किसकी रचना है? तो देव की है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो है
सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की। बिरह बारिश किसकी रचना है? बोधा की। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। नेक्स्ट है जाति विलास के रचयिता हैं देव। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो है रामचंद्रिका। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जश और प्रताप की कहानी है ठाकुर। कोई कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपने पीऊ पराय मतिराम। नेक्स्ट है दुजदेव। डोल रहे विकसे तरु एक ऐसे रहे हैं नवाई के शीशे हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो घनानंद के बारे में। रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। वह रस उदाहरण जो रीत काल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं तो है श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कि बिहारी रीतबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो चिंतामणि को। रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। है रीत काल में अलंकरण की प्रधानता है। रीत काल का प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीत काल में प्रकृति का आलंबर रूप में वर्णन हुआ है। और फिर है यही गलत है। रीत काल में प्रकृति का आलंबर रूप में ये गलत है। बाकी रीत काल के लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। एक बार पुनः देखते हैं कौन कौन सा सही है रीत काल विशेषताओं के संबंध में। तो रीत काल में अलंकरण की प्रधानता है। रीत काल का प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीत काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। आचार्य भिखारी दासकृत प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ है तो है काव्य निर्णय। कविता रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। शिवा भवानी के रचनाकार हैं भूषण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो वो है भूषण। बिहारी सस्सई की भाषा है ब्रज। नेक्स्ट है कि देव कवि किस जिले के थे? तो इटावा के थे। आचार्य रामचंद्रिका उनका प्रमुख प्रबंध काव्य है जिसे छंदों की प्रयोगशाला कहा जाता है। केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका है जिसे छंदों की प्रयोगशाला कहा जाता है। देव किस जिले के थे? तो इटावा के जिले के थे। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में हैं। बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? 719। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? तो है केशव। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो है भूषण। महाकवि भूषण की रचना है तो है छत्रसाल दशक। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो है ब्रजभाषा। रीत काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? तो है भूषण ने। बिहारी सस्सई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो है ब्रजभाषा। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो है घनानंद। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? तो है केशव। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का। निम्नलिखित में सी कौन सी रचनाकार युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है यही देखना है। तो भावविलास देव की रचना है जो कि केशव इसमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भावविलास देव। निम्नलिखित में से
किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? तो सेनापति ने। मथुराम, बिहारी और बिंदाबन ने सत्सई की रचना की है, जबकि केशवदास ने सत्सई की रचना नहीं की है। रीतकालीन साहित्य पर किस काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो संस्कृत। रीतकाल में कवि सवैयों के साथ और क्या लिखे गए थे? तो दोहे लिखे गए थे। इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य भी रचना की है? इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो है पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट के ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह और विरुदावली, कल्पच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। यमुना लहरी ये ग्वाल कवि के ग्रंथ हैं। तो जो ग्वाल कवि ने लिखा है यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण जूको और नखशिख, दूषण दर्पण और राधा माधव मिलन और राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाण और वंशी विशा, कुब्जाष्टक, खड़ ऋतु वर्णन, अलंकार, भ्रम भंजन, रस रूप, दृक्शतक। राम सहाय छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ हैं। तो वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, राम सत्सई तथा ककहरा। नेक्स्ट है सम्मन नीति काव्यकार कवि के काव्य ग्रंथ हैं। तो स्पृश्य दोहा एवं पिंगल काव्य भूषण। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? तो है बेनी प्रवीण ने नहीं की है। बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ हैं श्रृंगार भूषण, नवरस भूषण और नाना राव प्रकाश। वृंद के काव्य ग्रंथ हैं 12 मासा, भाव पंचाशिका, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सत्सई, वृंद विनोद सत्सई। रसनिधि पृथ्वी सिंह के काव्य ग्रंथ है रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल, रसनिधि सत्सई आदि। भूपत के काव्य ग्रंथ हैं तो भूपत सत्सई, कंठभूषण तथा रस रत्नाकर। सही जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम है। तो बिहारी 1595, देव 1673, भिखारी दास 18वीं शताब्दी यानी 1750 के आसपास, पद्माकर 1753। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है और अंग दर्पण तथा रस प्रबोध रसलीन की काव्यकृतियाँ हैं। श्रृंगार भूषण, नव रस तरंग, नाना राव प्रकाश आदि बेनी प्रवीण की काव्यकृतियाँ हैं। नेक्स्ट है पानी पे अपार घन आनंद उकत ओछी और जतन जुगुत जोह कौन पे नपति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? तो नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्त निकृष्ट है। नेक्स्ट है गीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो है इधर से देखते हैं। तो जन्म काल के अनुसार मुख्य रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो केशव 1555, सेनापति 1589, सेनापति 1589, चिंतामणि 1609, भूषण 1613। रचना काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है। तो चिंतामणि 1609, महाराज जसवंत सिंह 1626, देव 1673, भिखारीदास 1728। निम्नलिखित काव्यकृतियों में से कौन स्वीकृत प्रबंध काव्य नहीं है? सुजान हित प्रबंध। चंडी चरित गोविंद सिंह प्रबंध काव्य है। सुजान चरित सूदन प्रबंध काव्य है। रामचरित सूरत मिश्र प्रबंध काव्य है। सुजान हित प्रबंध घनानंद की काव्य ग्रंथ है। गीत संग्रह के रचनाकार हैं तो रसनिधि। गीत संग्रह के रचनाकार हैं रसनिधि। और गीत संग्रह का रचनाकार रसनिधि है। रसनिधि की अन्य रचनाएं रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल आदि। रसिक गोविंद की रचनाएं रसिक गोविंद, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस, माधुरी प्रबंध, समय प्रबंध और लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा आदि है। सूरत मिश्र की रचनाएं हैं अलंकार माला और रस रत्नमाला, रस सरस और रस ग्राहक चंद्रिका, नक्शिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर आदि हैं। श्रीपद की रचनाएं हैं तो काव्य सरोज, अलंकार गंगा और कविकल्प द्रुम है। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो है नेवाज की है। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। यह ब्रजभाषा
में है तथा यह 1680 में लिखा गया है। कालक्रम के दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है तो अंग दर्पण 1737 जो रसनील ने लिखा है, बीरा वारिस बोधन लिखा है, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 प्रताप शाही ने लिखा है, मधुर प्रिया जो है पजनेश ने लिखा है। वृंद सस्सई की विषय वस्तु क्या है तो नीति है, निष्ठ है। निम्नलिखित कवियों में के सही क्रम का निर्देश कीजिए। केशव 1555, चिंतामणि 1609, मतिराम 1617, पद्माकर 1753। निम्नलिखित आलोचकों को सही सुमेलित कीजिए। बिहारी सस्सई पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सस्सई पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी किढ़ बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दी, रसग रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगन चारु गुराई, ये पंक्ति किस कवि की है तो है मतिराम की है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगन चारु गुराई मतिराम की है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आता पर्यो प्रभात, बिहारी। शिवा को बखानों की बखानो छत्रसाल को भूषण, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, देव। अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन, ये भी देव ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन रीतबद्ध कवि नहीं है तो है घनानंद। घनानंद जो है रीतबद्ध कवि नहीं है बल्कि रीत मुक्त कवि हैं। रीत काल के रीतबद्ध काव्यधारा के कवि है केशव, सेनापति, जसवंत, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। और रीत काल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। रीत काल के रीत सिद्ध कवि हैं तो बिहारी लाल है। नेक्स्ट है कि काव्य कृतियों कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो ललित ललाम, मतिराम, रसिक प्रिया, केशवदास, भावविलास, देव, शिवा बावनी, भूषण, आर्या सप्तशती, गोवर्धनाचार्य। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। आगे देखते हैं कि अति सूदो स्नेह कुमार गुहै घनानंद, सज चतुरंग वीर अंग में तुरंग चढ़, भूषण, गुलगुली गिलमे गलीचा गुनीजन, पद्माकर। आगे कवि बहानो है, आगे कवि रिझी हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, भिखारीदास। नेक्स्ट है अति खीन मिलान के तारा होते नहीं, ऊपर पाव दे आवनो है, बोधा। नेक्स्ट है यह प्रेम के पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है ना, किसने लिखा है तो बोधा ने लिखा है कि अति खीन मिलान के तारह तय नहीं, ऊपर पाव दे आवनो है, यह प्रेम के पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ लिखा है नहीं लिखा है सॉरी, तो जो लिखा है देखते हैं। देव, पद्माकर और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखा है, जो कि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कवि नहीं है तो ब्रजवासी दास आचार्य कवि नहीं, जबकि केशव, चिंतामणि, भिखारीदास ये आचार्य कवि हैं। रीत मुक्त कवि नहीं है तो जसवंत सिंह, घनानंद, बोधा, ठाकुर रीत मुक्त कवि हैं, जबकि जसवंत सिंह जो है रीत मुक्त कवि नहीं है, ये रीतबद्ध कवि हैं। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मर झुकझुक पर जय चित्त इकवार, रस लीन है ना। जदब सुजत सुजक्षणी सुबरस सरस सुवृत, आभूषण बिनु ना विराजई, कविता भनिता मित्र। किसने लिखा है केशवदास ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है तो ललित ललाम केशव की नहीं है, मतिराम की है। रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया केशव की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है तो कवि कुलकल्प तरु चिंतामणि की है, और रसराज मतिराम की है। अलंकार प्रकाश भूषण का है, काव्य निर्णय भिखारीदास का है। देव कवि की रचना है तो भाव विलास देव की रचना है, भाव विलास देव की रचना। काव्य निर्णय भिखारीदास की, रसराज मतिराम के, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास की है। निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है तो रस विलास। रस विलास ग्रंथ मतिराम की नहीं है बल्कि चिंतामणि व देव की रचना है। निम्नलिखित में से कौन रीत मुक्त कवि नहीं है तो पद्माकर, बोधा, ठाकुर आलम रीत मुक्त कवि है, जबकि पद्माकर रीत मुक्त कवि नहीं हैं। आगे है कि सही सुमेलित कीजिए। तो कवि कुलकल्प तरु चिंतामणि, वृत्त कौमुदी मतिराम, छत्रसाल दशक भूषण, विरह वारिश बोधा, काव्य मंजरी और
पदुमन दास। नेक्स्ट है सही क्रम क्या है? कवियों का जीवन क्रम सही क्रम केशवदास, चिंतामणि, बिहारी तथा पद्माकर है। रचनाकार के अनुसार चिंतामणि बिहारी के पहले आते हैं। पद्माकर शाही की रचना नहीं है तो नवरस तरंग। नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है बल्कि बेनी प्रवीण की रचना है। बेनी प्रवीण की अन्य रचनाएं हैं तो श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगलमान नक्षिक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्षिक इत्यादि जो है प्रताप शाही की रचना है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है, लाल कवि है और इन्होंने विष्णु विलास भी लिखा है। सुजान चरित्र प्रबंध काव्य है, सूदन ने लिखा है। जगत विनोद जो है पद्माकर ने लिखा है। छत्रसाल दशक लिखा है भूषण ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नीतकार कवि नहीं है? तो यह गिरधर दास जो है नीतकार कवि नहीं ना। लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है किसकी उक्ति है? तो है ठाकुर की है। निम्नलिखित में किसका समय सबसे बाद में आता है? तो पद्माकर का समय सबसे बाद में आता है। तो रहीम दास का समय 1555 ईस्वी है से 1626 है और केशव दास का है 1555 से 1617 ईस्वी है और घनानंद का है 1689 से 1739 है। पद्माकर का समय 1753 से 1833 है। तो रहीम का समय 1553 से 1626, केशव 1555 से 1617, घनानंद का 1689 से 1739, पद्माकर का 1753 से 1833 है। इन कृतियों का कालक्रम के अनुसार जो है सुमेलित कीजिए। तो रसिक प्रिया 1591, श्रृंगार मंजरी 1643, खड़ ऋतुवर्णन 1650 और रस रहस्य 1670। आइए इनके रचनाकार देखते थे। रसिक प्रिया केशव, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, खड़ ऋतुवर्णन ग्वाल कवि क्या है? रस रहस्य कुलपत मिश्र की है। सही सुमेलित कीजिए। कुलपत मिश्र रस रहस्य, भिखारी दास रस सारांश, चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु, मतिराम ललित ललाम, पद्माकर पद्माभरण। सही सुमेलित कीजिए। तो है भरत मिलाप, ईश्वरदास ध्यान मंजरी, अग्रदास रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान अवध विलास, लालदास हनुमान नाटक, हृदय राम। नेक्स्ट है कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है तो हित तरंगिणी। नेक्स्ट है कि चिंतामणि रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है तो सेनापति। जो रीत मुक्त है सेनापति रीत मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं बल्कि रीत काल के प्रसिद्ध रीतबद्ध काव्य हैं। दुजदेव ठाकुर, आलम बोधा, घराना रीत काल के रीत मुक्त श्रृंगारी कवि हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है तो छत्र प्रकाश नहीं है। नेक्स्ट है दीनदयाल गिरि की रचना अन्योक्त कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग, दिनेश विश्वनाथ, नवरत्न, दृष्टांत तरंगड़ी, जबकि छत्र प्रकाश और विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। विज्ञान गीता किस आचार्य और कवि की कृति है? तो है केशव की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऋतमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो है स्वच्छंदतावाद है। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। आलम माधवानंद काम कंदला ये ठीक है। घनानंद सुजान हित प्रबंध, ठाकुर ठाकुर ठसक, बोधा इश्कनामा, दुजदेव श्रृंगार लतिका, सौरभ। आइए देखते हैं इनके विशेषता बारे में। आलम ये जात के ब्राह्मण थे किंतु शेख नामक रंगरेंजनी से विवाह कर मुसलमान हो गए थे। प्रेम पर पीर तथा इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। ठाकुर का जन्म बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में हुआ था। जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रयदाता थे। बोधा इनका वास्तविक नाम बुद्धसेन था। इसका नामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तक काव्य का संग्रह है। इनका पूरा नाम मान सिंह था। वे अयोध्या के नरेश थे। रीत काल के
किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो है पद्माकर। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं कि शुक्र जी कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। पद्माकर को लेकर कह रहे हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो कवि कुलकल्प तरु। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए है। तो आगे देखते हैं कि भिखारी दास रस सारांश, घनानंद, स्कलता, सूरत मिश्र, रस रत्नाकर, मतिराम, रसराज, भूषण, अलंकार प्रकाश। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो यह मतिराम का है। ललित ललाम अलंकार निरूपण ग्रंथ मतिराम का है। और भाषा चंद्रोदय जसवंत सिंह का है। शिवराज भूषण जो है भूषण का है। पद्माभरण जो है पद्माकर का है। सही सुमेलित कीजिए तो अंग दर्पा रसलीन का है। शिवा वाहिनी भूषण का है। रस रहस्य कुलपत मिश्र का है। रसराज मतिराम का है। काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। फिर है सही सुमेलित कीजिए तो हित तरंगरी कृपाराम की, सुदामा, शहीद नरोत्तम दास, माधवानंद कामगंगला, आलम, विज्ञान गीता, केशव मन्नाष्टक रहीम। सुजान चरित के रचयिता हैं तो है सूदन। नेक्स्ट है, रीत काल को कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी थे, दूसरे छत्रसाल थे। ठीक है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की। शतरंज शतका कृत के रचनाकार हैं भिखारी दास। भूषण का वास्तविक नाम था घनानंद। रीत काल को श्रृंगार काल कहा है तो आचार्य विश्वनाथ ने। जहांगीर जसंख्या के रचनाकार हैं केशव। श्रृंगार को रीत काल को अलंकृत काल कहा है तो मिश्रबंधुओं ने। रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक रचना कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो है बिहारी। बिहारी कवि हैं रीत सिद्ध। भाषा बोली न जानी है जिनके कुल के दास। यह कथन किस कवि का है? तो केशव दास का है। अथ सुधो स्नेह को मारा गए हैं जहाँ नेक शयना बाक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं घनानंद है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव हैं। नेक्स्ट है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है तो कृष्ण चरित्र है। दृग ऊर्जर टूटत कुटुम जुरत चतुर चिरप्रीत, यह कथन किसका है? बिहारी का है। कवि व्यास रस कवला पूरी दूरह नियर नियर भा दूरी जायसी है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, यह जो है तुलसीदास की कृति है। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त कवि नहीं है? तो है बिहारी। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीत मुक्त। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी सस्सई। नेक्स्ट है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन और अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन। देव ने लिखा है। शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ है शिवाजी। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर में नावक का अर्थ है बहेलिया। नावक का अर्थ छोटा तीर और मधुमक्खी का डंक होता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? तो भाषा भूषण है ना। रसिक प्रिया केशवदास की है। काव्य प्रिया चिंतामणि की है। ललित लला मिथिराम की है। रसराज कुलपत मिश्र की है। रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है तो नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है तो शिवराज भूषण ग्रंथ है। मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रजभाषा है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है तो घनानंद है। निश्चय है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ब्रजभाषा में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति बद्ध परंपरा में है? तो ये है मतिराम। ऋतु वर्णन तो उनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? सेनापति के लिए है। निम्नलिखित में से एक कवि लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है तो बिहारी ने। भिखारी और लाल ग्वाल कवि देव ने लक्षण ग्रंथ की रचना की है। आगे है सुमेलित कीजिए कि चिंतामणि रसविलास, भिखारी दास रस सारांश, मतिराम रसराज आदि है। लक्षण ग्रंथ कविकुल तरु के रचयिता हैं आचार्य चिंतामणि। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो हो, अशब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई, चिंतामणि के है। हिंदी की रस रीत परंपरा को प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिय केशवदास।
माधव नल काम कंदला किसकी रचना है? तो वो है आलम। देव किस प्रकार के कवि हैं? तो है रसवादी। महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जाने, और भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। कवित्व प्रशस्त में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ब्रजनाथ का। भूल कात नवरस सुकवि और सकल मूल श्रृंगार उक्त किस आचार्य की है? तो देव की है। निम्नलिखित में रीत कवि कौन कौन से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं कि बिहारी रीतकालीन कवि हैं। तो बिहारी सस्सई, मतिराम, रसराज, लल्ली ललाम, घनानंद, सुजान सागर, इसकलता भूषण है, शिवराज भूषण है। रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की रचना करने के लिए प्रसिद्ध है? तो है भूषण। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माभरण। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है तो है वो है ललित ललाम। आगे है कि इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतकाल को कला काल कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित्व कहावे, ठाकुर ने लिखा है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। लिखा न बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गुरूर, और भर न कते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया तब तक का रूप नए स्वरूप में बदल गया। इसी कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोएट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाया है। भारी रही भनक बनक ताल तालन की, और तनक तनक तामे खनक चुरीन की। देव निम्नलिखित को जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। केशव 1555, सेनापति 1589 और देव 1673, पद्माकर 1753। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो है घनानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीत ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? तो चिंतामणि से। निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए? तो घनानंद। और जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो पद्माकर ने। काव्य विवेक के रचनाकार हैं तो है चिंतामणि। फागु के भीर अभीरन में गही गोविंद ले गयो भीतर गोरी, पद्माकर। घनानंद को साक्षात रसमूत किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो रसायणों केशव की नहीं है। यह रचना सुखदेव मिश्र की रचना है। ठीक। आगे निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? तो जगत विनोद। रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मित्राम का नहीं है? तो सुख सागर मित्राम का नहीं है, बल्कि सदा सुखलाल का है। मुंशी सदा सुख लाल का है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़द्वाल के अनुसार रामचंद्रिका है तो फुटकर कविताओं का संग्रह है। रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूत स्वच्छंदता है। रथ पालकी गयंत गृह ग्राम चारु, और आखर लगाए लेत लाखन के समा हो। किसका है? तो है पद्माकर का है। निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो रीत मुक्त काव्य का फारसी पर प्रभाव नहीं है। दी गई विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। रीत मुक्त काव्य का पर फारसी का प्रभाव नहीं है। अन्य वाक्य रीत मुक्त की विशेषताओं के संदर्भ में सही है। मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका थी? तो नूर मोहम्मद की। निम्नलिखित को जो है कालक्रम की दृष्टि कीजिए। तो बिहारी 1595, मतिराम 1617, घनानंद 1689, पद्माकर 1753। रीत काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीत काल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो है मतिराम जो है सर्वांग निरूपक कवि नहीं है, बल्कि कुलपति देव और चिंतामणि सर्वांग निरूपक के कवि हैं। जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार,
अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, बिहारी ने लिखा है। कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो है रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? तो साहित्य दर्पण। केशव की रचना इनमें से कौन सी है? तो है जहांगीर जसचंद्रिका। प्रेम की पीर ही को लेकर उनकी वाणी का ही प्रादुर्भाव हुआ है। आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतकाल के किस कवि के संदर्भ में है? तो घनानंद के। राजनीतिक रूप में रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटवचन कहने से म्यान से कवि ठाकुर ने किस राजा के कटवचन कहने से म्यान से तलवार निकाल लिया और कहा कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेक उज्जैन मुर्के और नीत देन वारे हैं। मही के महिपाल को अही के विरोध हैं सनेही सच उर्के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद है अदनिया ससुर के चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं पच्चाकर चतुर के। नेक्स्ट है यह उत्तर है अनूप गिर उर्फ हिम्मत बहादुर के दरबार में ही ऐसा उन्होंने तलवार उठा लिया था कट कहने पे। अनूप गिर उर्फ हिम्मत बहादुर। नेक्स्ट है कि रीत मुक्त कवि की विशेषताएं हैं। तो विशेषता है कि वह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, वह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। जबकि आत्मव्यंजना में अभिधा मूलक न होकर लक्षणा एवं व्यंजना मूलक है। किंसुक पुंज में फूली रहे सुलगी उर्दो जुबियोग तिहारे अमातो फिरे न घिरे अबलानी पे जान मनोज योडारत मारे हवे अभिलाषण पात निपात कड़े ही शूल उषासा निढारे है पतझार बसंत दुहु घन आनंद एक ही बारे हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यक्ति के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो है उक्त वैचित्र, उक्त चमत्कार और उक्त विपर्वय। नेक्स्ट है कि जन्म के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो भूषण है ना, निम्नलिखित ग्रंथकारों का जो है सही क्रम है। तो भूषण 1613 में, जसवंत सिंह 1626 में, देव 1673 में, सूरत मिश्र है 1709 में। शिवराज भूषण सर्वांग निरूपण है, छत्र प्रकाश है, रीत स्वच्छंद वृत्ति है, विरह वारिस है, जीवन चरित्र है, काव्य निर्णय। देखिए ये गलत है, तो इसको जो है सही सुमेलित है। तो शिवराज भूषण है, अलंकार निरूपण भूषण की गिनती है, छत्रसाल प्रकाश है, जीवन चरित्र है, लाल कवि की है, विरह वारिस है, रीत स्वच्छंद वृत्ति बोधा की है, काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण है तो है भिखारीदास का है। ये सही सुमेलित है। आगे पुनः सही सुमेलित है तो रस सागर श्रीपत की है, रस चंद्रोदय कविंद्र की है, रस राज मिथिराम की है, रस पीयूष निधि सोमनाथ की है। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो रीत मुक्त के कवि हैं। रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो केशव की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीत काल का आरंभ माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी। कौन सी काव्यकृत घनानंद की नहीं है? तो है श्रृंगार शिक्षा। नेक्स्ट है कि सुजान हित कृपाकंद वियोग वेली किस कवि की रचनाएं हैं? तो घनानंद की है। सुजान हित कृपाकंद तथा वियोग वेल काव्य रचनाओं के रचनाकार रीत मुक्त कवि हैं घनानंद। तो राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन से हैं? तो बिहारी। राजा जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी थे। शेष कवि भूषण मिथिराम सेनापति अन्य राजाओं के कवि हैं। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के कवि हैं। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतबद्ध धारा के कवि हैं। ऐसे जो मैं जानती कि जय है तू विषय के संग तो ऐरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ते। किसका कथन है? तो देव ने लिखा है ना। आगे है भारतेंद्र युग। आइए देखते हैं कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो प्रेम
प्रलाप नहीं है। उनकी रचना कौन कौन सी है? तो प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन की नहीं है बल्कि भारतेंदु की है, जबकि शेष तीनों रचनाएं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्याम सरोजनी और ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि कौन से हैं? तो बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु युग के हैं। बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन अन्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो प्रताप नारायण मिश्र से है। प्रताप नारायण मिश्र से है। घोरे का लत्ता बिने कनातन का डोले बांधे, समझदार की मौत भाव बात और वृद्ध मनोयोग आदि प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख रचनाएं हैं। घूर के लत्ता बिने कनातन के डोले बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने लिखा है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। 8 मास बीतते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियाँ किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। आगे हैं, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग का। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो पुनर्जागरण काल है। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो जीवन में मार्मिक भाव और व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं तो पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं पावस पचासा, सुकवि सस्सई, हो होरी आदि, जबकि काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं अपना मोर्चा, काशी काशी, रेहान, प्रभु आदि है। बिहारी रीतकाल के सिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध का आधार बिहारी सस्सई है। राधाचरण गोस्वामी कृत नवभक्तमाल है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। इनमें से भारतेंदु युगी लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई इत्यादि जो है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है कि इनको आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध है चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेल ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, प्रतिभा और आत्मगौरव, रुचि, आशा। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट का भारतेंदु मंडल से कोई संबंध नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। निम्नलिखित कवियों में एक भारतेंदु युगीन कवि नहीं है तो यह है अयोध्या प्रसाद हरिऔध। ये युगीन कवि हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति नहीं है? तो प्रेम पुष्पावली भारतेंदु की नहीं है, भारतेंदु की काव्यकृति नहीं है। यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्यकृति है। इनकी अन्य काव्यकृतियाँ हैं मन की लहर और बंडला स्वागत, लोकोक्त सतह, दंगल खंड आदि, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवाड़ी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को स्वयं समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है? तो आइए देखते हैं। यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्रचुर रहता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और इस रचना की मूल विशेषता मुझसे हाली है। यह आँख बड़ी बला है।
इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। तो निज भाषा उन्नत है सब उन्नत का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटी नहीं को शूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते कौन सा सही है। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय साहित्य की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राज्यभक्ति को भी अपने काव्य का वाणिज्य विषय बनाया है। इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो वो है राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह भारतेंदु की नहीं है। ये कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है। तो यह इनमें से कौन सा स्वरूप है? इनमें सभी साधनों के माध्यम से। देखिए, स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं है? तो राधा कृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं। तो राधा कृष्ण शर्मा भारतेंदु के सदस्य नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु मंडल के साहित्यकार हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो अब्र नाम से। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांश किस भाषा में कविता की है? तो ब्रज भाषा में। इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है तो प्रेमचंद्र नहीं है। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? तो प्रात समीरण। भारतेंदु की प्रात समीरण रचना प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा पैरोडी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी छंद में है। हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वह मेरे चित्ता अनुसार नहीं है ना। तो ये किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु का किसकी है? तो भारतेंदु की है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का 1889 में, और गजानन माधव मुक्तिबोध का हुआ था जो है 1917 में, और प्रेमचंद का हुआ था 1880 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों में अच्छी तरह नहीं जमी है? तो भारतेंदु युग के। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो है फूलों का गुच्छा। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो श्रीधर पाठक। भारतेंदु का एवं उनका मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि। जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी योगीन स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है तो बाल बोधनी। नेक्स्ट है कि किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की है? तो भारतेंदु ने। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1819 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? तो भारतेंदु युग के नाम से अभिहित करते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे। पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो कविवचन सुधा। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है? तो है ब्रज भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो है राजा लक्ष्मण सिंह। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के लेखक किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युग का कौन सा काव्य पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी कविता है, काव्य कृति है? तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। रचना काल और अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है।
तो देखते हैं कि भक्त सर्वस्व प्रेम मालिका कीर्ति स्नान वैशाख महात्म्य प्रेम सरोवर प्रेम अश्रुवर्णन जैन कतूहल सत्सई श्रृंगार होली मधुकुल राग संग्रह वर्षा विनोद विनय प्रेम पचासा फूलों का गुच्छा प्रेम फुलवारी कृष्णचरित श्री अलवर वरवर श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र सुमनोंजल और श्री जीवनी महाराज चतुरंग देवी छद्म लीला प्रातः स्मरण मंगल पाठ दैत्य प्रताप उल्हेना पंचक उरेहना तन्मय लीला दान लीला रानी छद्म लीला संस्कृत लावनी बसंत होली स्फुट समस्याएं मोह दिखावनी उर्दू कस्यावा प्रबोधनी प्रात समीरण बकरी विलाप स्वरूप चिंतन श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन और भारत भिक्षा श्री पंचमी श्री सर्वोत्तम स्त्रोत निवेदक पंचक मानसोपायन प्रात स्मरण स्रोत हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान अपरदाष्टक मनोमुकुल माला वेणुगीत श्रीनाथ स्तुति मूक प्रश्न अपर पंचक पुरुषोत्तम पंचक भारत वीरत्व श्री सीता वल्लभ स्त्रोत श्री राम लीला भीष्म स्तुराज मान लीला और फूल बुझौल बंदर सभा विजय वल्लरी विजयनी विजय और वैजंती नए जमाने की मुकरी जातीय संगीत रिपुनाष्टक स्फुट कविताएं हैं प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर आदि है। नेक्स्ट है भारतेंदु भारतेंदु का जन्म 1850 में बद्रीनाथ चौधरी 1555 प्रताप मिश्र 1556 जगमोहन सिंह 1857। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेम धन। 19वीं शती के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? कवि वचन सुधा है न। निम्नलिखित में से 19वीं शती में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्याग तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जोर बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त का पंक्तियों के रचनाकार हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है तो वैदेही वनवास है। वीर अनिष्ट है कि सही सुमेलित कीजिए कि वीर पंचरत्न है लाला भगवान दिन है, उलाना पंचक अमीर अली मीर है और मातृवंदना है, गिरधर शर्मा नवरत्न है और कनक कुसुम है, मुकुटधर पांडे। कनक कुसुम है, मुकुटधर पांडे। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है तो है 17। हरिऔध प्रिय प्रवास 17, मैथिली शरणगुप्त साकेत 12 सर्ग हैं और जयशंकर प्रसाद कमानी में 15 सर्ग हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरु भक्त सिंह। रत्नाकर शब्द किस कवि के लिए साथ जोड़ा जाता है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। निम्नलिखित को जो है सही सुमेलित कीजिए। तो मनोविनोद जो है 1882, हिमालय 1885, एकांत निवासी योगी आदि है। जगत सच्चाई सार उजड़ ग्राम गुणवंत हेमंत श्रांत पथिक ऋतु संगार कश्मीर सुषमा वनाष्टक देहरादून और स्वर्गीय वीणा धन विजय संध्या आटन और भारत गीत आदि जो है श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी और ख्याल शैली में की है तथा श्रांतपथिक की रचना रोला छंद में की है। गोल्ड स्मिथ की कृत ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने। नेक्स्ट है त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सलेही का है। ब्रज कोकिल किस नाम से प्रसिद्ध है? सत्यनारायण के व्रत। उद्धव शतक के में छंद है तो 116 छंद है। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक हैं। उद्धव शतक के रचनाकार हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो भ्रमरदूत नहीं है। तो भ्रमरदूत इनकी रचना नहीं है। यह किसनी और हिंडोला गंगावतरण उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। नेक्स्ट है
कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे का। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वादेश का प्यार नहीं सुप्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है? तो वियोगी हरि जो है सत्सईकार है। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटी है तो उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की कृति है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं तो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? तो पद्म प्रसून। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी तुलसी की कला। तो जो है तो कविता लसी पर तुलसी की कला। तो तुलसीदास के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो हरिऔध का है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर राम नरेश त्रिपाठी। रत्नाकर की उद्धव शतक किस काव्य में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में। किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में उद्धव शतक। भारत भारती का काव्य का प्रकाशन 1912 में हुआ है। आइए देखते हैं कि सही सुमेलित कीजिए। साकेत 1931 और यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास है। नेक्स्ट है कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महर्षि गुप्त की नहीं है? तो वैदेही वनवास। रंग में भंग भारत भारती द्वापर यह जो है महर्षि गुप्त की रचना है। वैदेही वनवास चोखे चौपदे हरिऔध की रचना है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यावसायिक व्याकरणिक रुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर राम नरेश त्रिपाठी। हो जाने दो गर्ग नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में बालकृष्ण शर्मा नवीन। विजन वन प्रांत था प्रखित मुख शांत था अटन का समय था रजनी का उदय था श्रीधर पाठक। और महर्षि गुप्त कृत यशोधरा की विधा है चंपू। जाकी उपनाम तखल्लुस में से कौन प्रसिद्ध कवि हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है तो जयद्रथ वध। निश्चय रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य प्रबंध काव्य है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो हो सोवत है किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो वंशीधर शुक्ल की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है यह पंक्ति अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की रचना है। उन्होंने सोने वालों को सवेरा हुआ उठो सोने वालों सवेरा हुआ कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जैसी कालजयी रचना का सृजन करने वाले वंशीधर शुक्ल हैं। निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है तो कल्पना का अतिरेक नहीं है। बाकी सब यह राष्ट्रीयता है विद्यात्मकता है और नीति और आदर्श का चित्रण भी है। निम्नलिखित में से कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जो सही है उसको देख लेते हैं। द्विवेदी युग काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषय का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है तो उद्धव शतक है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजगवा 1970 है। इनकी प्रसिद्ध कृति है काव्य पुरुष है जिसकी डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक। डॉक्टर रमाशंकर रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजगावा 1970 है। इनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य कृति काव्य पुरुष है जिसकी रचना सन 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में हुई थी।
धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है? तो राय देवीप्रसाद पूर्ण ने। कविता प्रभावशाली रचना है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता को कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में विचार किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं तो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। तुम ही अन्नदाता और भारत के सचमुच बैल राज महाराज महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला हरिऔध। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? साकेत। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था तो है कानपुर। नेक्स्ट है मेघनाद वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने। कवि सम्राट की उपाधि किससे दी गई? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट द डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो मैथिली शरण गुप्त ने की है। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं? मैथिली शरण गुप्त। निम्न प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी। कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है देखते हैं। इसमें सभी सही है कि इसमें हिंदी और उर्दू की कविता संकलित है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु बिच्छू से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना। नेक्स्ट है भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुंदसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है? तो प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो मैथिली शरण गुप्त की उपाधि मिली है। नेक्स्ट है रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक, पंचवटी आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है। नेक्स्ट है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्तियाँ किसकी हैं? हरिऔध सिंह उपाध्याय की है। आज यही पवन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, श्याम नारायण पांडे।
वंदनीय वह देश जहाँ के देश निजी अभिमानी हों, बंधुता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसे सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है। जयद्रथ वध रचना है तो मैथिली शरण गुप्त की है। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? मैथिली शरण गुप्त ने। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो प्रियप्रवास या हरिऔध की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? शांत पथिक श्रीधर पाठक की रचना है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। तो प्रियप्रवास। नेक्स्ट है कामायनी। क्या है? कामायनी। प्रियप्रवास में 14 सर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद, कुरुक्षेत्र, दिनकर, साकेत, मैथिली को। निम्नलिखित में इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो प्रेम पथिक। प्रेम पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं तो सामंजस्यवादी कवि। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है या मौलिक नहीं है? तो मेघनाद वध है। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल मैथिली शरण गुप्त है। मधुप उपमान से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। राम तुम माना हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए कहीं सभी कहीं हो क्या? राम तुम माना हो ईश्वर नहीं हो क्या? ईश्वर विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। तुम न रमो तो मन तुम्हें रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो साकेत में। दिवस का अवसान समीर था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस पंक्तियों का आशा है कि आसमान में लालिमा फैल गई है। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? कि भारत भारती की रचना मुद्दे और मुद्दों जैसे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। नेक्स्ट है कि गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक के ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। वह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है तो समाज सुधार है। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए कि विष्णुप्रिया खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त है। सिद्धराज खंड काव्य है, मैथिली शरण गुप्त। साकेत खंड का मैथिली शरण गुप्त। जय भारत खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं तो श्रीधर पाठक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो स्वप्न। तो स्वप्न जो है रचना गया प्रसाद स्नेही की नहीं है बल्कि रामनरेश त्रिपाठी की रचना है स्वप्न। बाकी प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि और कृषक कंदन यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल, क्षुब्ध अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्वाब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। द्विवेदी युग नामकरण किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं तो श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य इस प्रकार है। शेफर्ड ए फिलासफर, इसके मूल रचनाकार हैं ग्रे, है ना, जबकि अनुदित रचना है गडेरिया और दार्शनिक। हर्मिट गोल्डस्मिथ एकांतवासी योगी। डिजर्टेड विलेज गोल्डस्मिथ उजड़ ग्राम। ट्रेवलर गोल्डस्मिथ शांत पथिक। ऋतु संहार कालिदास ऋतु संहार। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो विचित्र विवाह।
नेक्स्ट है विचित्र विवाह जो है हरिऔध द्वारा रचित नहीं है। विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत भारतेंद्र प्रज्ञेन्द्र साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है तो नाथूराम शर्मा शंकर। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है तो अनुराग रत्नाकर शंकर सरोज शंकर सर्वस्व गर्भरंडा रहस्य। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है तो कृषक कंदन। कृषक कंदन वैसे शरणगुप्त की नहीं है बल्कि गैब शासुक स्नेही की रचना है। वैसे शरणगुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है तो है शक्ति। बाकी वन वैभव वक संहार और षड्यंत्री महाभारत से संबंधित है जबकि शक्ति जो है महाभारत से संबंधित नहीं है। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है तो है द्विवेदी युग। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। भारत भारती द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। महर्षि शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है तो साकेत। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है तो काव्यात्मकता, जबकि इत्यात्मकता और गद्यात्मकता तथा वैचारिकता द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति रही है। राजपूती आन की कथा है रंग में भंग। नेक्स्ट है साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है तो लक्ष्मण और उर्मिला के। मैथिली शरणगुप्त रचित जयद्रथ वध क्या है तो वह खंडकाव्य है। दिवास का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी जब गरजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। पंक्तियाँ का संबंध किससे है तो प्रिय प्रवास से है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है तो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए प्रिय प्रवास हरिऔध रंग में भंग मैथिली शरणगुप्त मृत्युंजय राजदेवपूर्ण और पथिक रामनरेश त्रिपाठी है। फिर है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम बताइए तो प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, तुलसीदास 1938, कृष्णायन 1943 द्वारिका प्रसाद की रचना है कृष्णायन। नेक्स्ट है करते तुलसीदास भी कैसे माना नाद महावीर के यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार है महर्षि शरणगुप्त। इत्वृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है तो है द्विवेदी युग की है। वैदेही वनवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा क्या है तो 1900 से 1918। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है तो गैब शासुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं तो मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट है कि रस कलश किसकी रचना है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। गुणवंत हेमंत जो है श्रीधर पाठक की है। भारत भारती महर्षि शरणगुप्त की है। प्रेम पचीसी गैब प्रशासक स्नेही की है। महर्षि शरणगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है तो प्रबंधकार रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में महर्षि शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है तो है पंचवटी। महर्षि शरणगुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है तो पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर। पंचवटी है 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936। रंग में भंग नामक काव्यकृत के रचयिता है महर्षि शरणगुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है तो नवम सर्ग है। नेक्स्ट है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं तो महर्षि शरणगुप्त। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है तो है राष्ट्रीय भावना की। नेक्स्ट है कि रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है तो रोला छंद में है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है तो महर्षि शरणगुप्त में। हिंदी भाषा
के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है? तो द्विवेदी युग है। किसान के रचनाकार हैं तो महर्षि गुप्त हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। छत्री उठो अब तो कुयस की काली माँ को भेंट दो, निज देश के जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। महर्षि गुप्त है। प्रिय की सुधसी ये सरिताएं ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। किसके प्रेम पत्र आते हैं? जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो रामनरेश त्रिपाठी की हैं। नेक्स्ट है हिंदी के मानकीकरण रूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। महर्षि गुप्त। जयद्रथ वध 1910, पंचवटी 1925, यशोधरा 1932, विष्णुप्रिया 1957। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? तो यह स्वानुभूति की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति। कौन कौन सी विशेषता है? तो द्वितीयात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। भारत भारती किसकी रचना है? महर्षि गुप्त की रचना है। मनार भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? तो संध्या गीत से जो है संबंध है। नेक्स्ट है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है निहार, रश्मि, नीरजा। इसमें शेक्सपियर इसमें जो है शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपिका 1942, सतपर्णा 1940, संधिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983 और प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990। इन आदि जो है महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के संदर्भ में कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सुमित्रा पंत कृत पल्लव की भूमिका में छायावाद का घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो कहा जाता है। उनकी भूमिका को देखिए। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए कि मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिनी 1945, मिलन यामिनी 1950। नेक्स्ट है जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला। नेक्स्ट है कि प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारी को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। किसकी? कामायनी की सर्ग गलत है। ये कामायनी जो है 15 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य में से कृत काव्य इनमें से कौन है? तो हम विस्पाई जन्म के। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर हम विस्पाई जन्म के। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृतनी, माखनलाल चतुर्वेदी, मिलन रामनरेश त्रिपाठी। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा। मंडू भंडारी का वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी। नेक्स्ट है प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो है पंत को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कालाधार और झारखंडी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला, महाप्राण, श्रीमान
गज सिंह वर्मा, गरगज सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल भी निराला त्रिपाठी को कहा जाता है, निराला को कहा जाता है। और सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है फकीर का सुकुमार, राजकुमार कवि, अप्सरा और अप्सरा लोक का कवि, स्वरसिद्ध और गोसाई दत्त पंत। हरिवंश राय बच्चन को बच्चन जनता के बीच के कवि कहा जाता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह, सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली विशेष पद्धति के अर्थ में। रामविलास शर्मा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वह वरन थोथी नैतिकता है, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। कथन किसका है? तो रामकुमार वर्मा का है। इनमें से निम्नलिखित कवियों को जो है समयक्रम की दृष्टि से सम्मिलित कीजिए। जयशंकर प्रसाद है 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899, सुमित्रानंद पंत 1900 और महादेवी वर्मा 1907। पेट पीठ दोनों मिलकर एक साथ चल रहा लकुटिया टेक। पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा लकुटिया टेक। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इस पंक्तियों किसकी है? तो है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति है, पंक्तियों में व्यक्त की गई है। इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, यह विकल्प सही नहीं। सही क्या है छायावाद के बारे में? कि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता और कल्पना का सहायता और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह आदि। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है। और नेक्स्ट है कि रूढ़वादी, एक बार पुनः देखते हैं। कल्पना की अतिशयता, रूढ़वादी और सामंतवादी परंपरा का विरोध और ध्वन्यात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्य प्रतीक विधान, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, प्रकृति चित्रण एवं रहस्यवाद, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति। निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन की दृष्टि से समायोजित कीजिए। तो ग्रंथ 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, ग्राम्य 1940। फिर है निहार 1930, नीरजा 1935, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942 है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। दुख की पिछली रजनी, बीज विकसता सुख का नवल प्रभात, कामायनी। मानव अथवा प्रकृति के सोच में किंतु व्यक्ति सौंदर्य की आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का है। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, जम्बवान। नेक्स्ट है गिरजे का घंटा, इनकी पहली कविता मानी जाती है सुमित्रानंद पंत की। हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, कब पंक्ति निराला की किस कविता में है? तो वनवेला में है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम है राय कृष्ण दास। नेक्स्ट है कि लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? तो वाह परिवेश और अंतरिक्ष चैतन्य। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। तो है हलावादी है। नेक्स्ट है कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। रहस्य से संबंधित हैं। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो रहस्य सर्ग से ली गई है। नेक्स्ट है कि प्रकाशनकार की दृष्टि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954 और जाल समेटा 1973। प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1973। नेक्स्ट है कि दुख की जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो है झरना, लहर और ध्रुव सामने स्कंद गुप्त, ये है इनकी कृतियाँ हैं। दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्तियाँ किस कृति है? तो है कामायनी से है।
नेक्स्ट है कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935 है। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। हलावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, मधु कलश। सूर्य बने सिंधु का विक्रेता, सिंधु बने घड़जल हाला। सूर्य बने सिंधु का विक्रेता, सिंधु बने घड़जल हाला। और बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला। मधुशाला की है पहली पंक्ति, दूसरी है मधुबाला से, है ना। सूर्य बने सिंधु का विक्रेता, सिंधु बने घड़जल हाला, मधुशाला से है। फिर है बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला, मधुबाला। हिंदी काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है तो वह है कुमकुम। नेक्स्ट है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। मौर्य विजय किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की है। हिमकृतनी के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं तो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है तो है पुष्प की अभिलाषा और सिपाही। माखनलाल चतुर्वेदी से है तो सिपाही। और निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है तो सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है तो उन्मुक्त। ठीक है, उन्मुक्त लिखा है तो सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है तो रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है तो रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन।